सबरे ब्रजवासी कान्हा के पास पहुंचे। क्यों रे कनुआ, हम तो तुझे इंसान समझ करके खूब भला बुरा कहते थे, खूब सुनाते थे, तू तो भगवान निकला रे। भगवान बोले मैं भगवान? कौन बता रहा था? देखो तो, अरे राम राम, कछु जनन को तो माई, अरे ना है, देख लो, जा कथा सुन लो। भगवान इतना इतने बैठे, इतने बैठने राम भाई, पांव पखारियो सो 500-500 रुपया दियो भगवान का, ठीक है, को दे। हाँ, अबे तक हमारी जेब में 10-10 के फटे फटे धरे। अच्छा, जी के पैसा कहूं ना चले, उनके पैसा कितने चलत पता है? मंदिर में एक महाराज की आरती में रोज हम गिनते हैं 50-100 रुपया फटे ही निकलेंगे। अब क्या करें, गंगा जी में जाएंगे एक दिन तो विसर्जन करके चले आएंगे। अच्छा, जजमान से भी कुछ नहीं कह सकते, नहीं तो यजमान लड़ पड़ेगा, तुम्हारे बाप के थोड़ी है, नहीं देना, दबाव थोड़ी है। तो जिसके पैसा कहीं नहीं चले उसके कहां चलते हैं? मंदिर की दान। ऐसे एक भक्त था, उससे गांव वालों ने कहा, बोले सेठ जी आप कुछ भी नहीं करते, दान धर्म कछु करते नहीं, दान कर दो तो अच्छा है। सेठ जी बोले देखो हम इंसान को दान नहीं करते हो, भगवान हमारा दान लेते नहीं है। बोले कैसे? बोले भगवान कहाँ रहते? बोले ऊपर। भगवान कहाँ रहते? ऊपर। अब बोले रुको, हम दान दे रहे हैं भगवान को, अगर ले लेंगे तो उनका, और नहीं ले तो हमारा। 2 गिट्टी लेकर के आया 50-50 हजार की, पंचमीपुरा का था। अब भगवान ऊपर, सुने 2 ही गिट्टी ऊपर फेंकी, बोले हम ऊपर फेंक रहे, जोन भगवान लुप ले सो भगवान की, जोन ने चाहिए सुबह हमारी। अब ऊपर फेंको तो गिट्टी तो नहीं चाहिए, उन्हें 2 ही ऊपर फेंकी और 2 ही नीचे आ गए। पंचमपुरा को हतो दिमाग को तेज, उन्हें 2 ही अपनी जेब में धर ले। बोले हमने पहले कही थी भगवान हमारा दान लेता ही नहीं है। बड़ी बेइज्जती ली। ऐसे एक गुरु का एक चेला था, चेला बड़ा स्वार्थी। गुरुजी ने दीक्षा दी, जैसे हमारे चेला है स्वार्थी। यहां कथा हुई सो सुन ली, तो यहां से हम गए गांव, सीताराम चाहे गुरु मरे चाहे जिए, क्या लेन देन। सबको नहीं कह रहे, कछु बेचारे तो दूसरे गांव के फिर भी यहां आते कथा सुनने। अब जैसे ही आए तो चेला को गुरुजी ने दीक्षा दे दी। अब चेला का काम क्या है? गुरुजी की सेवा करे या गुरुजी चेला की सेवा करें? बताओ कौन करता है सेवा? चेला करता ना, गुरुजी थोड़ी करेंगे। अब गुरुजी ने सोचा ये हमारी सेवा करेगा। गुरुजी बोले बेटा देखना, बाहर मुझे ऐसे लग रहा है जैसे ज्यादा धूप पड़ रही हो, जाओ गाय बंधी हुई है, गाय को बंधन से मुक्त कराओ। बंधन मतलब जानते हो? मतलब गाय खा, गज्जा खा, छोड़ ले आओ। तो चेला तो बड़ा सातिर था, हमारा चेला भी ऐसे ही है, बिल्कुल यही कंपनी के हमारा चेला है। बोले देखो गुरुजी, बंधन से मुक्त हो, बंधन में बांधने वाला मैं कौन हूं? मैं खुद ही तो बंधन से मुक्त नहीं हुआ, तो गाय को कैसे करूंगा? गुरुजी ये बंधन से मुक्त करने का काम आपका ही है, एक काम करो आप ही छोड़ाओ गाय को। अब वो तो तेज है, तू काम ना करेगा छू। गुरुजी गए, गुरुजी समझ गए कि गुरु चेला नहीं मिला, अब की बार गुरु ही मिला, तो गज्जा का छोड़े आए। रात्रि के समय में बादल तड़क रहे थे, तो गुरुजी ने चेला से कहा, चेला जाओ बाहर देख करके आओ, अगर बरसात हो रही हो तो बस जो डले हो वो सब अंदर ले आओ। बोले गुरुजी बाहर तक कौन जाएगा? बिलज्जा जानत? बिलज्जा। बोले ये बिल्ली आई बाहर से, इसके ऊपर हाथ फेर करके देख लो, अगर इसके बाल भीगे होंगे तो समझ जाना कि बरसात हुई, नहीं तो नहीं हुई। और तो गुरु ही मिलो तू। गुरुजी का दिमाग खराब, बड़ा चेला मिला यार। अब की बार क्या हुआ? गुरुजी लेट गए। अब पहले के जमाने में चिमनी चलती, चिमनी लालटेन है, मिट्टी को तेल डाल दो, सो बढ़िया चिमनी जला दो। अब तो मिट्टी को तेल बढ़ा गो, मिला तब कि नहीं मिला। अब इतने तो पेपरमेंट की खेती होती है, हाँ तो पेपरमेंट से जला दो, पेपरमेंट से नहीं जला।
अच्छा पेपरमेंट तो खाओ जाते वो पान में है भैया। आय हाय पेपरमेंट अब होता कि बंद हो गया? बहुत रुपया है, जमीन तो रुपया है तुम्हारा। अब सुनो, गुरुजी ने कहा बोले बेटा रात्रि का समय हो गया, मैं लेट गया हूं, एक काम करो दीपक बुझा करके आ जाओ। अब बोले गुरुजी रात का टाइम है, ठंड ज्यादा पड़ रही, कौन उठेगा? आप मन में यही सोचो कि माना कि दीपक बुझ गया हो, सो जाओ। गुरुजी समझ गए कि हम बाप ही मिलू। मुंसा ने उठे गुरुजी से पूरी मंदिर की सेवा एवा करी। एक भक्त आ गया प्रसाद चढ़वाने। गुरुजी बोले बेटा एक भक्त आया है प्रसाद चढ़वाने के लिए, प्रसाद भगवान को चढ़ा दो। बोले गुरुजी कैसी बात कर रहे हो, हमारी क्या औकात जो हम भगवान को प्रसाद चढ़ाएं, आप ही लगा दो प्रसाद। गुरुजी ने प्रसाद लगा दो। देखो अब लो नहीं करते रहो। गुरुजी ने 6वीं बार कहा बोले बेटा आ जाओ प्रसाद ले लो। चेला बोला देखो गुरुजी अब आपको बुरा लग जाएगा, 6 बातें आपकी टाल दी, अब 7वीं बात भी अगर आपकी टाल देंगे तो ये अधर्म होगा, इसलिए प्रसाद दे दो। गुरुजी समझ गए बड़ा खतरनाक चेला मिला। बताओ लड़का खाओ बाकी काम कौन नहीं करो। गुरुजी ने उसे कही कि अब हमारी कंठी ले आते ले आ। वही हाल हम सबका है, आलस्य से भरा हमारा जीवन है।